Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence। जैसा कि आप जानते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्कूलिंग के साथ साथ आपको IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। और लास्ट क्लास में मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो मैं इनइक्वलिटीज़ पढ़ा रहा था। इनइक्वलिटीज़ के मैंने आपको बहुत सारे सम्स करवा दिए हैं, बहुत सारे टाइप्स करवा दिए हैं। अभी डिफरेंट कुछ और टाइप्स बचे हैं जो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन रह गया था, तो वो क्वेश्चन मैं लिखकर आपको सॉल्व करवाता हूँ। x प्लस 1 की पावर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 31 अपॉन में x प्लस 2 की पावर 9 और x प्लस 3 की पावर 10। लेस देन 0। ये हो गया लेस देन 0 का सम। सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है ये। आप जरा देखिए, x प्लस 2 x प्लस 3 लिखा हुआ है, x प्लस 2 की पावर 9 x प्लस 3 की पावर 10 है। तो मुझे x प्लस 3 को x प्लस 9 को 10 बनाना होगा और इस 10 को 12 बनाना होगा। एक अगली पावर जोड़नी होगी क्योंकि x प्लस 3 को मुझे ऊपर भेजना ही ज़रूरी है, ऊपर होना चाहिए। जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर किसी भी तरीके से आप भेजिए। तो जैसे x प्लस 2 को इवन बनाने के लिए मुझे एक ही ज़रूरत है, तो x प्लस 2 की 1 मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन x प्लस 3 की पावर को इवन बनाने के लिए, इवन ऑलरेडी 10 इवन ही है, लेकिन इसका अगला इवन बनाना है मुझे, तो 12 करना होगा। तो मुझे x प्लस 1 की पावर 31 तो लिखा ही है, एक x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये एक मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 की पावर में 10 हो जाएगा। फिर मुझे x प्लस 3 की पावर को 12 करना है, अगला इवन बनाना है। तो मुझे x प्लस 3 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा, लेस देन 0। अब देखिए जरा नीचे जो भी लिखा हुआ है सबकी पावर इवन हो गई है। ये पावर 10 है, ये ऑलरेडी इवन था, लेकिन इसको नेक्स्ट इवन बनाना है। जो ऑलरेडी इवन हो उसको आपको नेक्स्ट इवन बनाना है। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। आप एक बार लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर देखेंगे तो समझ आएगा, लेक्चर नहीं देखेंगे, लेक्चर जैसे ही बंद करेंगे तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया है, पर अभी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास, x प्लस 1 की पावर 31 x प्लस 2 x प्लस 3 की पावर में 2 लेस देन 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 -1 -2 -3। तो ऑब्वियसली -3 -2 -1 और 0। आप सभी x पॉजिटिव हैं तो ऊपर से कर्व स्टार्ट करिए। ये आ गया। इसके बाद 0 कहाँ से आया है, ऑड पावर से, तो क्रॉस करके आप नेक्स्ट नंबर पे जाइए। -1 कहाँ से आया है, -1 भी ऑड पावर से आया है तो इसको भी क्रॉस करिए। -2 भी ऑड पावर से आया है, इसको भी क्रॉस करिए। लेकिन -3 कहाँ से आया है, इवन पावर से, तो इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, आपको वापस आना पड़ेगा। अब लेस देन का आप देखिए जरा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसका मतलब आप -3 -2 -1 0 कुछ भी नहीं ले सकते। वैसे आपको पता है -2 -3 तो आंसर में आएगा भी नहीं, माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो -2 तो -3 आंसर में आएगा भी नहीं। लेकिन इस बार तो आपको -3 -2 -1 और 0 कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में नंबर्स नहीं लेते। तो अब इसमें जो आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट इधर से स्टार्ट करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -3, इवन -3 से -2 क्योंकि लेस देन है, फिर -1 से 0, यूनियन -1 से 0, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं लेना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए आप हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट
आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अब मिक्स क्वेश्चन करवाऊँगा जिसमें आपको नेगेटिव साइन का भी कुछ इम्पैक्ट पता चलेगा कि नेगेटिव साइन वाले सम्स किस तरीके से करते हैं, तो वो भी ज़रा आप देख लीजिए कि किस तरीके से नेगेटिव सम वाले सम्स होंगे। तो और कुछ इस तरीके के सम भी देखते हैं कि जैसे उसके रूट्स डायरेक्टली नहीं निकलते हैं, तो किस तरीके से उनके आंसर्स अपन निकालेंगे। इनइक्वालिटी में कुछ चीज़ें और हैं जो मेरे को आपको बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है समझना। पहले अपन कुछ वैसे सम्स कर लेते हैं जो मिक्स टाइप के सम है, वो सम्स मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो पहले वो सम कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे, राइट। एक सेकंड रुकिएगा। सम्स मैं आपको नेक्स्ट पेज में करवा देता हूँ। जैसे अब कोई एक सम है x माइनस 1 2 माइनस एक्स की पावर 11 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, पहला सम। दूसरा 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स की पावर में 12 1 माइनस एक्स की पावर में 2 ले लीजिए, और 4 माइनस एक्स की पावर में 5 ले लीजिए, लेस और इक्वल टू 0। तीसरा सम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। चौथा सम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज लेस देन 0। तो इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला सम जो मैंने लिया है x माइनस 1 2 माइनस एक्स की पावर 11 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसमें पहला काम आपका है कि सभी आप x को पॉजिटिव है या नहीं, पहले आप ये देख लीजिए। सभी x शुड बी पॉजिटिव। x पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है। ये x पॉजिटिव नहीं है, पावर ऑड है, ऑड पावर है, तो माइनस बाहर आएगा। माइनस बाहर आएगा तो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, क्योंकि माइनस को गायब करने के लिए आपको माइनस माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 11, सबसे पहला काम है सभी x को पॉजिटिव बनाइए। ये मैंने बनाई है और इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो गई। अब आपको नीचे की पावर आपको क्या करनी है, इवन नंबर बनानी है, नेक्स्ट इवन नंबर। तो आप एक x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 2 का भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको समझ आ रहा होगा। नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 11 x प्लस 2 लेस देन 0, लेस और इक्वल टू 0। इसका वेवी कर्व बनाना है, तो वेवी कर्व इसका बेहद आसान है। कौन कौन से नंबर आएंगे, 0 1 2 -2। पहले ये श्योर हो लीजिए कि आपके आंसर में 0 और -2 नहीं आ सकता कभी भी। आपके आंसर में 0 और -2 कभी भी नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। 0 और -2 नहीं लेना है आपको।
तो पहले आप -2 से स्टार्ट करेंगे, -2, 0, 1, 2, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। सभी की पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर ऑड है, तो आप सीधे सभी को क्रॉस कर जाइए क्योंकि सभी की पावर ऑड है। अब आपके आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप 0 और -2 नहीं ले सकते, बाकी आपको 0, 1, 2, -2 सभी आंसर्स लेने चाहिए थे क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है। स्लैक इनइक्वलिटी होने की वजह से आपको 0, 1, 2, -1 सब इंक्लूड करने हैं, लेकिन एक परेशानी ये है कि आप डिनोमिनेटर का नंबर लेते नहीं हैं, इसलिए आपको 0 और -2 नहीं लेना है। तो जब भी 0 और -2 आएगा तो वहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, अदरवाइज क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो आपको लेस देन का आंसर लेना है, तो लेस देन है -2 से 0, पर -2 आपको लेना है क्या? -2 नहीं लेना है, इसलिए -2 पे ओपन ब्रैकेट, 0 भी नहीं लेना है तो 0 पर भी ओपन ब्रैकेट। यूनियन 1 से 2, 1 और 2 दोनों आपके आंसर में शामिल होंगे, तो 1 और 2 को क्लोज ब्रैकेट में लगा दीजिए। ये हो गया आंसर। बहुत आसान है आंसर निकालना। मेरे ख्याल से इनइक्वलिटी अब आपको समझ आ रही होगी कि कितने अच्छे से इनइक्वलिटी अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम जो लिखा है अपन ने, सेकेंड सम है 2 - x 3 - x की पावर 12, 1 - x की पावर 2, 4 - x की पावर 5 लेस और इक्वल टू 0। सबसे पहले सभी एक्स पॉजिटिव बनाइए, हमें सभी एक्स नेगेटिव हैं। देखिए आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस एक्स की पावर ऑड है तो इसको नेगेटिव बनाने में एक माइनस बाहर आएगा, लेकिन इसको प्लस बनाने में, उल्टा लिखने में, एक्स माइनस से लिखने में माइनस बाहर नहीं आएगा, यानी एक माइनस यहाँ पर बाहर आएगा और यहाँ पर भी माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन है, यहाँ पर माइनस बाहर आएगा। तो माइनस और माइनस ऊपर नीचे से कट जाएंगे, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x - 2, x - 3, यहाँ से माइनस बाहर आएगा ही नहीं, यहाँ से एक बाहर माइनस आया, ये लीजिए लिख देता हूँ माइनस बाहर में, इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा, इसको आप पॉजिटिव एक्स बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर इवन है। इसमें से x - 4 में बनाऊंगा तो मेरे पास एक माइनस बाहर और आ जाएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे से यहीं पे कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको नीचे की सभी पावर नेक्स्ट इवन नंबर बनानी है, तो x - 2, x - 3 की पावर 12, अब x - 1 की पावर इवन है ऑलरेडी, लेकिन आपको नेक्स्ट इवन बनाना होता है, तो x - 1 का नेक्स्ट इवन होगा 4, यानी x - 1 का 2 का आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। x - 4 की पावर 5 है, आपको नेक्स्ट इवन बनाना है तो 6 होगा, आपको x - 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी, लेस और इक्वल टू 0। तो क्या बचा आपके पास? x - 2, x - 3, x - 1 की पावर 2, यहाँ पर 12 और x - 4 लेस और इक्वल टू 0। एक बात का VV बनाते हुए आपको ध्यान में रखना है कि आपके आंसर में गलती से भी 1 और 4 इंक्लूड नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ से क्या क्या आएगा, 2, 3, 1, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। सभी की पावर ऑड नहीं है। -4 की पावर ऑड है, यहाँ से जहाँ से आया है क्रॉस कर जाइए। 3 कहाँ से आया है? 3 इवन पावर से आया तो क्रॉस नहीं करेंगे, वापस जाएंगे। 2 कहाँ से आया है? ऑड पावर से आया है तो क्रॉस कर जाइए। लेकिन 1 कहाँ से आया है? इवन पावर से आया है तो 1 को क्रॉस नहीं करेंगे। ये बेबी कर्व बन गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू लेस और इक्वल टू है, तो लेस और हाँ ध्यान रखना यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, सॉरी स्लैक इनइक्वलिटी है, तो स्लैक इनइक्वलिटी में आपको 1, 2, 3, 4 चारों आंसर इंक्लूड करने चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप 1 और 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। 1 और 4 को नहीं कर सकते, 1 और 4 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। लेस देन है तो लेस देन में 1 तो लेना नहीं है, 2 से 4 सीधा ले लीजिए। 2 से 4 क्योंकि 3 लेना है आपको, 2 से 4, लेकिन 4 नहीं लेना तो 4 पर ओपन लगा दीजिए। 2 को आपको लेना है तो 2 पर आप क्लोज लगा दीजिए। और 2 से 4 मैंने डायरेक्ट ले लिया क्योंकि 2 से 4 में पूरे में नीचे एक कर
3 को तो लेना ही था, 3 को लेना ही था, तो 3 इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि 2 से 4 के अंदर बीच में 3 आएगा। 4 नहीं लेना था, इसलिए 4 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया है। इसके बाद कुछ भी नहीं लेना, तो बस ये आंसर है। बहुत सीधा सा स्वीट सा आंसर है, स्वीट आंसर। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 2 बहुत आसान आसान क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, वो मैं आपको यहीं पर अभी जल्दी से बता देता हूँ, 3rd लेक्चर में, ये इसी में ही। जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है, तो आप जानते हैं ये x माइनस 2 और x माइनस 3 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0, तो वेवी कर्व बनाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ इक्वेशन टाइप से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। सभी x पॉजिटिव हैं, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। 4th सम था x² प्लस 7x प्लस 12 लेस देन 0, तो इसको आप लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 4। आप जानते हैं फैक्टराइज करना है, फैक्टर कर लिया आपने और लेस देन 0 कर दिया। तो वेवी कर्व बनाएंगे, तो वेवी कर्व में क्या क्या आएगा, -3 और -4, तो -4 और -3 सभी x पॉजिटिव है और ऑड पावर से आए हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, क्योंकि लेस देन है तो -4 से -3, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है। ये लीजिए, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, और ये हो गया। अब इससे कुछ बेसिक सम्स हैं, बेसिक सम्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और करवाऊँगा, इसके बाद अपन फिर आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।